Hello students. 1.2 question number 3. Show how root 5 can be represented on the number line. रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होती है. राइट ट्राइंगल दिस इज अ राइट ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होती है, नीचे वाली साइड बेस और ये हाइट, वर्टिकल लाइन हाइट कहलाती है. नीचे वाली साइड बेस और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को h से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बेस को b से. बेस के स्क्वायर और हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो इसे हम परपेंडिकुलर स्क्वायर t से शो करेंगे. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. तो रूट 5 रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे. अगर हम बेस 2 लेते हैं, बेस की वैल्यू 2 लेते हैं और हाइट की वैल्यू 1 लेते हैं, तो बेस के प्लेस पे 2 रखेंगे और हाइट यानी परपेंडिकुलर के प्लेस पर 1 रखा जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4, therefore 4. 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 1 जा 1, 4 प्लस 1 5. तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए h स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो स्क्वायर रूट 5, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट होगा. तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 5 आ रही है. ये वैल्यू इस तरह रूट 5 निकली है, इसलिए हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस थ्योरम का यूज करके करेंगे. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी. यू कैन डू दिस वर्क ऑन रफ पेपर. दिस इज नॉट नेसेसरी टू शो. इफ यू वांट टू शो यू कैन. तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. उस लाइन में मीडियम एकदम बीच में हम 0 ले लेंगे. राइट साइड हमें प्लस के नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर हमें एक स्केल लेना होगा. तो 2 सेंटीमीटर स्केल लेकर 2 सेंटीमीटर दूर इस तरह से काउंटिंग लिखिए. ध्यान रहे 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेना है. 2 सेंटीमीटर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा जो डायग्राम होगा वो बहुत छोटा रहेगा, जिससे हमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इसलिए 2 या हम और बड़ा डायग्राम बनाना चाहें तो हम ये 3 सेंटीमीटर भी लेके बना सकते हैं. ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम क्या स्केल ले रहे हैं. और इसी तरह से लेफ्ट साइड में हम इधर 2 सेंटीमीटर दूर -1, फिर 2 सेंटीमीटर दूर -2, फिर 2 सेंटीमीटर दूर -3 लेंगे. सो दीज पॉइंट्स आर 2 सेंटीमीटर पार्ट. नाउ 0 को हम ए नेम दे देंगे. ये दिस पॉइंट इज ए. जहां पर 1 2 है उस पॉइंट को हम बी नेम देंगे ताकि ए बी की लेंथ 2 हो जाए, 2 यूनिट हो जाए. मीन्स यहाँ पे ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर इट डजंट मीन, बट ये जो हमारा जो ये ए बी की लेंथ होगी वो 2 होगी. अब ये बेस हो गया. दिस इज बेस ऑफ राइट ट्राइंगल.
अब हम बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यू कैन यूज प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हमें ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें बी पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। आप उसके लिए प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं या कंपास से भी बना सकते हैं। प्रोटेक्टर से यूज करने पे कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये एंगल 90 डिग्री का। नाउ 2 सेंटीमीटर लेंथ लेना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से हेल्प लेकर कंपास का जो पॉइंटर होता है उसे हम यहाँ रखेंगे और 2 सेंटीमीटर मेजर करके हम इस तरह से एक कट लगाएंगे। इस तरह से ये कट जहां पे आएगा वो पॉइंट सी होगा। दिस पॉइंट इज सी, वी आर गिविंग इट नेम सी। तो ये जो BC की लेंथ है ये 1 हो जाएगी, बिकॉज हमने 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 लिया है ना, ये स्केल लेके हम चले हैं, तो इसलिए हम आर्क तो 2 सेंटीमीटर का लगा रहे हैं, बट ये जो हाइट है ये 1 होगी। अब सी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये √5 होगी वैल्यू AC की। फिर क्या करना है, कंपास लेना है फिर से। और कंपास का जो पॉइंट, सपोज मेरी जो फिंगर है ये कंपास का पॉइंटर है और ये पेंसिल की टिप को शो कर रही है। तो कंपास का पॉइंटर हमें इधर रखना है A पॉइंट पर और पेंसिल की टिप C पॉइंट पर रखना है, सम दिस वे, है ना। और फिर इस तरह से हमें एक आर्क लगाना है। तो वो आर्क कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो वो आर्क कुछ इस तरह से आएगा। तो वो आर्क लंबर लाइन को जहां पे कट करेगा, दैट पॉइंट इज D। वी आर गिविंग इट नेम D, हम इसे D नाम देते हैं। तो जो AD की लेंथ होगी वो √5 होगी, ये लेंथ √5 होगी। अब क्योंकि AD की लेंथ √5 है, इट मींस D पॉइंट जो है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस पॉइंट इज शोइंग √5। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसका हमें डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो इसका जो डेनोमिनेटर है 3, उसे न्यूमरेटर 2 में डिवाइड किया जाएगा। 3 2 में डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो 0 नहीं जा सकता, इसलिए 0। फिर यहाँ हम एक 0 जोड़ेंगे, डिविडेंड में एक 0 लगाया जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। जैसे ही हम डिविडेंड में एक 0 लगाते हैं फर्स्ट, तो क्वोशिएंट में हम एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर 320 में 3 6 जा 18, 6 टाइम जाएगा, 3 6 जा 18। माइनस करें, 20 में से 18 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 0। जब हम क्वोशिएंट में पॉइंट लगा देते हैं तो जो भी रिमाइंडर बचेगा हम उसमें एक 0 ऐड करेंगे, एक 0। तो एक 0 हमने ऐड कर दिया। अब 3 को 20 में डिवाइड करेंगे, 320 में फिर से 6 टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, अगेन माइनस करने पर रिमाइंडर 2 आया। तो आप देखिए जो रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में था वही रिमाइंडर सेकंड स्टेप में आ रहा है।
यानी रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। अब हम फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 3 20 में 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर फिर से 2 बचेगा, यानी 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। 6 के बार बार रिपीट होने की वजह से हम यहाँ पे इस तरह से डॉट 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 लगा देंगे। अब क्योंकि ये डिवाइडेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। तो क्योंकि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं आंसर को 0.6, एक बार लिखेंगे 6, और क्योंकि वही बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर बार लगा दिया जाएगा। देखिए इस नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए एक डिजिट पे बार आया। सपोज किसी रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 2 डिजिट्स रिपीट होती हैं तो 2 डिजिट्स पे बार लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें बार का यूज होता है, यानी जिसमें डिजिट रिपीट होती हैं, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, इस तरीके के डेसिमल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट यानी होता है खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो कभी खत्म ना हो, इसमें डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होता। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा, जैसे इसमें रिपीट हो रही है डिजिट्स, तो कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। देखिए ये एक दूसरा रेशनल नंबर है, इसका अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालें तो डेनोमिनेटर 5 है, 5 को हमें 2 में डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर 2 है। 5 2 में डिविजिबल नहीं होगा तो 0, फिर 2 में 0 लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ 0 लगाते हैं फर्स्ट 0 तो क्वोशेंट में पॉइंट आ जाता है। अब 5 20 में 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 0। अगर किसी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसे डेसिमल में जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ डेसिमल का आंसर आया 0.4, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इस तरीके के डेसिमल नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो गया, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो बिना डिवाइड किए भी ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि दिए हुए रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। उसकी क्या प्रोसीजर है, देखिए जैसे ये एक रेशनल नंबर है 7/52, तो इसमें हमें डेनोमिनेटर को देखना होता है। तो डेनोमिनेटर यहाँ पे 52 है, जो डेनोमिनेटर होगा उसके हमें फैक्टर करने होंगे, जस्ट लाइक प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए 52 एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा,
से जाएगा 26 10, फिर 2 से जाएगा 13 10। 13 एक प्राइम नंबर है जो 13 से ही डिविजिबल होता है, तो 13 से ही 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में अगर सिर्फ 2 और 5 हो, अगर किसी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं, अगर उसमें डेनोमिनेटर के फैक्टर करने पे सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा 13 आ रहा है, 13 आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम इसे डिवाइड करके देखेंगे इस तरह से तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर में चेंज होगा। तो ये हम बिना डिवाइड किए सिर्फ डेनोमिनेटर के फैक्टर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे 5/8। यहाँ पे डेनोमिनेटर 8 है, तो अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं, 8 2 से डिविजिबल होता है 4, अगेन बाय 2 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर निकाले गए तो तीनों बार 2 मिला। इस वजह से ये इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में चेंज होगा।